कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ राम। तो आज मैं आपको किस तरह आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 वो मैं करके दिखाता हूँ। तो अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस पसंद है और अमेजॉन एफबीए एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियोस पसंद है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपको आपके सेलर सेंटर में लॉगिन होना है। तो बेसिकली सभी मार्केट प्लेस में प्रोसीजर सेम रहता है। तो अमेजॉन में जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा अमेजॉन सेलर सेंटर पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ से आपको एमटीआर रिपोर्ट डाउनलोड करना है, जो है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट। तो यहाँ आपको रिपोर्ट्स में टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में, तो यहाँ आपको, यहाँ आप देख सकते हैं मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ अमेजोन ने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, आप देख सकते हैं जून 2020 का। तो यहाँ आपको दो रिपोर्ट मिलेगा, बी टू सी मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बी टू बी मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो मैं बिजनेस टू बिजनेस नहीं करता हूँ सेल, तो उसके लिए एक अलग रीजन है, मैं कुछ और वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ बी टू सी रिपोर्ट अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको रिपोर्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ और महीने का डाउनलोड करना है तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ऑप्शन मिलता है। तो मुझे जून का ही करना है क्योंकि अभी जुलाई है, तो जून मंथ का रिटर्न फाइल करना है ना। तो बी टू बी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इसको, इस रिपोर्ट से आपको सबसे पहले कैंसल का ऑर्डर्स आपको निकालना है, और उसके बाद कुछ ऐसा डाटा आपको और एक एक्सेल शीट में डालना है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक डाटा कर रखा है। तो उस एमटीआर रिपोर्ट से ये सभी डाटा आपको निकाल के यहाँ सेपरेट एक्सेल शीट में पेस्ट करना है। तो कहीं सारा डिटेल्स रहता है, वो यूजफुल नहीं है। बस आपको यहाँ स्टेट, ट्रांजैक्शन, इनवॉइस अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी परसेंटेज और जीएसटी अमाउंट, इतना आपको कॉपी करके यहाँ अलग एक्सेल शीट में पेस्ट करना है डाटा में। तो अभी इस डाटा से आपको जीएसटीआर 1 का डाटा आपको प्रिपेयर करना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं जीएसटीआर 1 का डाटा। तो जीएसटीआर 1 डाटा, इस मेन डाटा से आपको क्रिएट करने के लिए आपको सॉर्टिंग करना पड़ता है, स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको टोटल करना होगा ताकि आपका डाटा सही है कि नहीं चेक करने के लिए। तो यहाँ मैंने टोटल कर रखा है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो कुछ 11 लाख के आसपास है मेरा इनवॉइस अमाउंट, और टैक्सेबल वैल्यू 9,87,000 के आसपास है। तो आपको इसको टोटल करने के बाद आपको बस इसके ऊपर फिल्टर लगाना है और सॉर्टिंग करना है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है डाटा को। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन में फिल्टर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, सॉर्ट एंड फिल्टर में। और इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट में एक एक स्टेट आप सेलेक्ट करते जाना है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आपको 18 और यहाँ मेरा 18% का भी है, 12% का भी है। तो मुझे अलग अलग से मुझे ऑटो सम करना है। तो यहाँ मैं फिर से पहले 12% सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इसको आप ऑटो सम कर सकते हैं। ऑटो सम करना आसान है, यहाँ इस तरह सेलेक्ट करके और आप ऑटो सम क्लिक कर देते हैं और इस तरह सेलेक्ट कर देते हैं, तो ऑटो सम मिल जाता है। तो इसी तरह सभी यहाँ तीनों कॉलम को भी करना है आपको। तो ये 12% का होता है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ 18% सेलेक्ट करके फिर से करना होगा। उसी तरह करके आपको जीएसटीआर 1 का जो शीट बनाया था हमने, उसमें आपको कॉपी करना है सभी डिटेल्स। तो अलग अलग स्टेट का, स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज। तो बहुत ही आसान है, आपको कर सकते हैं। अगर आपको एडवांस्ड एक्सेल शीट यूज करना बता है, पिवट टेबल सब कुछ लगा के, तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका जीएसटीआर 1 का डाटा आपको रेडी हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ टोटल भी मैच हो रहा है, तो मैंने चेक कर रखा है। तो कई बार कुछ एमटीआर रिपोर्ट्स में भी कुछ मिस्टेक्स हो सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र और एमएच मतलब अलग अलग रह सकता है, तो उस तरह, और उत्तर प्रदेश, यूपी वो अलग अलग रह सकता है। तो उसको आपको देखकर आपको सही तरीके से आपको सॉर्टिंग करना है। तो सब कुछ सही होने के बाद, सभी मतलब टोटल और अमाउंट सब कुछ सही मैच होने के बाद, तो इस डाटा को आपको आपके जीएसटी अकाउंट में, जीएसटीआर 1 में आपको ये सभी इनवॉइसेस, ये सभी एज ए इनवॉइसेस आपको डालना है। तो मैं आपको उसका भी प्रोसीजर दिखाता हूं। तो दोस्तों अब मैं मेरा जीएसटी का अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं। तो यहाँ सबसे पहले आपको सर्विसेज में, रिटर्न्स डैशबोर्ड में, यहाँ सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, तो 2021, और यहाँ जून मंथ का फाइल कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए। तो यहाँ आपको जीएसटीआर 1 में, तो यहाँ ड्यू डेट भी आप देख सकते हैं।
11 है और यहाँ GSTR 3B का ड्यू डेट है 23। तो हम तो मैं अभी GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ। तो यहाँ प्रिपेयर ऑनलाइन, तो उसके बाद यहाँ नीचे तो यहाँ आप देख सकते हैं B2C अदर्स। तो आप एक्सेल शीट अगर यूज़ नहीं करते हैं तो आप कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ अदर देन ई कॉमर्स आता है, इसको इग्नोर कीजिए, वो पहले से ही आ रहा है, 2 साल हुआ तो फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया है, कुछ अपडेट भी नहीं आ रहा है। और एक्चुअली कुछ अपडेट आ रहा था, मतलब कुछ नया रिटर्न्स आने वाला था, पर अभी जो क्योंकि लॉकडाउन वजह से शायद एक्सटेंड हुआ है। तो यहाँ आपको आपका इनवॉइसेस ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ डिटेल्स है। तो सबसे पहले यहाँ ऐड डिटेल्स में, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में, तो आप चाहे तो कलरिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू। और यहाँ इंटरस्टेट वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसको बता रहता है। और उसके बाद टैक्स रेट 18%। और यहाँ GST का अमाउंट आप देख सकते हैं। तो उसी तरह सेव करना है। और उसके बाद और एक डिटेल्स आंध्र प्रदेश का ही 12% का। तो अब मैंने 12% का डिटेल ऐड कर दिया है। तो आंध्र प्रदेश का दोनों इनवॉइस मैंने ऐड कर दिया है, एक 18% का और 12% का। तो उसी तरह हर स्टेट को आपको करना है। मैं जल्दी से कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो मैंने सभी डिटेल्स ऐड कर दिया है। उसके बाद बैक पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं द समरी डिस्प्लेस्ड एज ऑन। सो सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको जनरेट GSTR 1 समरी पे आपको क्लिक करना है। इसको बड़ा कर देता हूँ। और उसके बाद आपको चेक करना है कि वैल्यूज सही आ रहा है कि नहीं। हाँ, मेरा एंट्रीज और वैल्यूज सभी मैच हो रहा है मेरा रिपोर्ट से। तो सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ आपको जनरेट GSTR 1 समरी पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जनरेट GSTR 1 समरी प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड, प्लीज रीचेक आफ्टर 1 मिनट। तो 1 मिनट रुकने के बाद आपको यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो रिफ्रेश क्लिक करने के बाद आपको यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं एक्नॉलेज, यहाँ चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो पहले चेक कर लीजिए कि अमाउंट सही है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी चेक किया है। मैंने कुछ एंट्री करने में कई बार कुछ गलती किया था, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था ना, तो इसीलिए। तो फिर जाके चेक करने के बाद मुझे कुछ मिस्टेक्स मुझे समझ आया। तो आप एक बार आपका अपना एक्सेल शीट ओपन करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि सभी अमाउंट सही है कि नहीं। वैसे टोटल देखने से आपको पता चलेगा। तो सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR 1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब कुछ देखने के बाद ही सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन भी है, उस पर क्लिक करते ही आपको एक PDF भी डाउनलोड हो जाएगा, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, पर मैन्युअली चेक करना ही बेहतर होगा। तो सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं योर सबमिट रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ नीचे ये सब कुछ नॉन एडिटेबल हो चुका है। तो यहाँ सबमिट भी नॉन एडिटेबल हो चुका है। तो इसके मतलब आपको फाइल रिटर्न करना है। तो फाइल रिटर्न पे क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद ये कॉमन एरर आता ही है हर बार, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आपको बैक क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ रिफ्रेश ही क्लिक करना पड़ेगा।
तो कुछ टाइम के लिए वेट करने के बाद आप करते हैं। तो दोस्तों आप कई सारा लोग आप मुझे इंस्टाग्राम में कई सारा मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर पूछते रहते हैं। मैं हर वीडियो पे बताता हूँ मुझे मत पूछिए, तो फिर भी आप पूछते रहते हैं। तो कई लोगों को मैं इसीलिए मतलब रिप्लाई भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपको एज ए एंटरप्रेन्योर हमेशा आपके गोल्स के ऊपर ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। क्योंकि अभी इस पैंडेमिक के वजह से कई सारा बिजनेस अभी उतना मतलब प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं, पर गिन चुना कम ही बिजनेस है जो अभी अच्छा कर रहा है, उसमें अमेजोन भी एक है। तो आपको उसके ऊपर ही आपको कंसंट्रेट करना है। तो क्योंकि न्यूज़ चैनल्स तो हमेशा जब नया ट्रेंडिंग न्यूज़ आएगा उसके बाद वो पिछले वाला न्यूज़ बोलना बंद कर देते हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि आपने बस टाइम वेस्ट किया, क्योंकि न्यूज़ लोगों को तो उनके गोल्स के ऊपर कंसंट्रेशन है, वो है टीआरपी लेना। तो आप आपके गोल्स के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और वर्क कीजिए। 2000 years later. तो फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ फिर से आपको एक चेकबॉक्स क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आई हियर बाय सोलमली अफर्म, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो इसको चेकबॉक्स पे क्लिक करके यहाँ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ फाइल विथ डीएससी और फाइल विथ ईवीसी का ऑप्शन है। तो मेरा एक्चुअली कंपनी है तो मैं फाइल विथ ईवीसी नहीं कर सकता हूँ। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप से कर रहे हैं तो फाइल विथ ईवीसी से कर सकते हैं। फाइल विथ ईवीसी से आपको एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो ओटीपी डालते ही आपका आपका रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ फाइल विथ डीएससी करता हूँ। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर, एक पेन ड्राइव होता है, मेरे पास है अभी। तो कंपनी के लिए होता है, तो उसको मैं अलग वीडियो में बताऊंगा क्या है डिजिटल सिग्नेचर, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसके लिए आपको पेन ड्राइव डालना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ फाइल विथ डीएससी, और यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं यू आर अबाउट टू फाइल GSTR1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड। तो प्रोसीड। तो यहाँ एरर दिखा रहा है, फिर से मैं कर देता हूँ। कई बार एरर आता है यहाँ इस पोर्टल में। फाइल विद डीएससी, प्रोसीड। तो अभी आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको डिजिटल सिग्नेचर सेलेक्ट करके आपका कंपनी का, तो आप उसके बाद यहाँ पिन। तो अभी दोस्तों मेरा GSTR1 का रिटर्न फाइलिंग सक्सेसफुल हो चुका है। मुझे ईमेल और मैसेज भी आ चुका है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर। तो इस तरह आपको GSTR1 का रिटर्न फाइलिंग करना है। तो मैंने इस वीडियो इसीलिए बनाया है कि ताकि आप बिजनेस मतलब मेन बिजनेस के ऊपर, अगर एफबीए की बात करूँ तो प्रोडक्ट रिसर्च करना, उसके ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पर ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इसको जाके आगे अकाउंटेंट से आउटसोर्स कर रहे हो तो आपको बता रहना चाहिए। अ, कोई भी काम हुआ हो आप चाहे अटर्नीज को यूज़ कर सकते हैं, पर आपको बता रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस वीडियो बनाया है। और मुझे टॉपिक भी मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने इस GSTR1 का ट्यूटोरियल बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको अमेजॉन FBA करना है, आपको एक प्रूवन स्टेप बाय स्टेप मेथड चाहिए, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।